नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टार सिलेक्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक दिन में 2 वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया, दूसरा वीडियो जो है ये मैं अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो भी आपके वीडियोज़ आएंगे वो आपको एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आज का जो टॉपिक है वो भूगोल है। भूगोल से महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में रखेंगे, और 10 जो वीडियोस हमने पहले ही अपलोड कर दिए, तो ये 11वां वीडियो अपलोड होने जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है मात्र कि पृथ्वी स्थित है। अब आपको आंसर के हिसाब से यहाँ पे जो भी देखना है, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लगाना है कि पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के बीच, मंगल एवं बृहस्पति के बीच, बुध एवं शुक्र के बीच, या शुक्र एवं शनि के बीच। जो पृथ्वी है वो किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, आपको ये बताना है। तो आपको बताना जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है शुक्र एवं मंगल के बीच पृथ्वी स्थित है। किसके? शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी स्थित है। आपको बताना जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाती हैं। क्षुद्र ग्रह हैं वो किन 2 ग्रहों के बीच बीच पाए जाते हैं, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है। आपको डेट बताना है, 22 जनवरी, 22 दिसंबर, 4 जुलाई या 30 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 32 किलोमीटर या 43 किलोमीटर। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ शो नहीं किया गया है, तो इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि पृथ्वी का द्रव्यमान उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 43 किलोमीटर। कितना? 43 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। अधिकतम तो पूछा तो पहले बता दिए 4 जुलाई को होती है, लेकिन न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 21 जून या 21 सितंबर। आपको बताना है पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। तो इसका राइट आंसर भी नहीं शो किया गया है, तो इसका राइट आंसर है 3 जनवरी। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्रत, ये व्रत लिखा बृहद का उदाहरण है। अभी व्रत क्या हुआ? ये व्रत जो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक रेखा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे बताना है व्रत जो है वो बृहद का उदाहरण है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका नहीं दिया गया, तो इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने पहले वाले जो क्वेश्चन के आंसर नहीं शो किए गए, मैंने उसके आंसर बता दिए। इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक आपको क्वेश्चन मिल चुका है होमवर्क के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रह क्या है? आखिर ग्रह है क्या? ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं। ग्रह क्या है? ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं। बी ऑप्शन है ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं। अगला है कि ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं। अगला है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा क्या? अप्रकाश और प्रकाश, यहाँ पे समझना, अप्रकाशमान जहाँ प्रकाश ना हो, प्रकाशमान जहाँ प्रकाश हो। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं, मतलब जिनमें प्रकाश नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? उनको ग्रह कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। मतलब हरे कलर का कौन सा ग्रह होता है, आपको ये बताना है। जब वो हरे कलर का होगा तो उसमें ऑटोमेटिक हरा प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो इसमें आंसर ऑप्शन है अरुण, वरुण, मंगल या शुक्र। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो इसका ए ऑप्शन है अरुण, बी ऑप्शन है वरुण, और सी ऑप्शन इसका मंगल, और डी ऑप्शन इसका शुक्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वरुण हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। कौन सा? वरुण जो है वो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा की समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। आखिर विषुवत रेखा कैसा होता है? एक सर्कल की तरह होता है, जो मिडिल में लाइन खींची होती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, उसी को भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। तो बताना कि विषुवत रेखा के समांतर, जो समानांतर मतलब जो सामने से लाइनें खींची होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं
या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, अक्षांश रेखाएं। कौन सा? ऑप्शन बी, अक्षांश रेखाएं। हाँ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? बताना है आपको। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा या भूमध्य रेखा? आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, देशांतर रेखा। क्या? देशांतर रेखा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? जो किलिमंजारो पर्वत है बहुत फेमस पर्वत है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है, आपसे इस प्रकार से भी पूछ लेगा, जैसे उसने एशिया का नाम दे दिया, पूछ लेगा कि आज इनमें से कौन सा इस एशिया में है। मान लो यूरोप महाद्वीप में या एशिया महाद्वीप में या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सा सबसे बड़ा पर्वत है या महाद्वीप है। कुछ ऐसे प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे इसमें थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया या अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर क्या है? जो किलिमंजारो पर्वत है वो अफ्रीका में सबसे विशाल पर्वत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतराल को क्या कहा जाता है जहां रास्ते बन जाते हैं? पर्वत में जहाँ पे देखा होगा थोड़ा सा, मतलब जैसे ज्वालामुखी फटता है उसके बाद वहाँ पे कुछ एक रास्ता की तरह वहाँ पे 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, वहाँ पे रास्ता बन जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है, सड़क कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है या शिखर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतराल को क्या कहा जाता है जहां रास्ते बन जाते हैं? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन सी, दर्रा। क्या? दर्रा। आपने सुना होगा कराकोरम दर्रा या सिपकीला दर्रा, आपने बहुत से दर्रे सुने होंगे जो जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जहां चीन के लिए व्यापार होता है इन्हीं दर्रों से। तो अगला क्वेश्चन है कि माउंट अरेवस लिखा है या इरेवस लिखा होगा यहाँ पे, माउंट इरेवस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ये केवल एक ही ज्वालामुखी है और एक ही महाद्वीप में पाया जाता है। वो एक महाद्वीप में सिर्फ एक ज्वालामुखी ये पाया जाता है, माउंट इरेवस। आपको बताना है, ये मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी है। ऑप्शन है यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका अंटार्कटिका महाद्वीप में इरेवस ज्वालामुखी पाया जाता, मात्र ये एक ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? क्या पूछा? इसमें खारे पानी की झील नहीं है। इसमें कैस्पियन सागर जो है वो खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी। अब इसमें पूछा नहीं है तो बैकाल झील, ग्रेट साल्ट लेक झील और इसके बाद वान झील। देखो साल्ट हो गया मतलब नमक, साल्ट मीन्स नमक। वान जो अपने इंडिया में पाई जाती वो भी मतलब एक खारे पानी की झील। तो कौन सी बची? बैकाल झील जो है वो खारे पानी की झील नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? इसका आंसर हम पहले बता चुके हैं। तो इसका आंसर क्या है? टिटकाका झील, वान झील, ऑप्शन देख लीजिए, कैस्पियन सागर झील या ग्रेट साल्ट लेक झील। तो इसका राइट आंसर क्या है? कैस्पियन सागर झील। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ऐसी कौन सी झील है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मलावी झील, विक्टोरिया झील, ग्रेट साल्ट लेक झील या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या? राइट आंसर है जो विक्टोरिया झील है वो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? पूर्णतः मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है, किसी दूसरे में नहीं। मिशिगन झील, विक्टोरिया झील, ग्रेट साल्ट झील या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर है? इसमें से राइट आंसर ऑप्शन ए, मिशिगन झील जो है वो प्रॉपर रूप से पूर्णतः उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, मिशिगन झील। अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील कौन से अफ्रीका देश में मतलब जो विक्टोरिया झील है कौन से अफ्रीकाओं देश के बीच में स्थित है? मतलब उसके आसपास जो अफ्रीका देश हैं कौन से हैं आपको बताना है विक्टोरिया झील के। तंजानिया, युगांडा, जायरे या कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक या तंजानिया, युगांडा, मोजाम्बिक या तंजानिया, कीनिया, युगांडा। तो ये क्वेश्चन आपको रटना पड़ेगा क्योंकि ये आपको याद नहीं होगा, नहीं तो आप मैप में जाके देख लीजिए, मैप में आपको 100% याद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, तंजानिया, कीनिया, युगांडा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है। जो नियाग्रा जलप्रपात है वो किसकी सीमा पर स्थित है। जापान जर्मनी, स्विट्जरलैंड जापान, यूएसए कनाडा या स्विट्जरलैंड कनाडा। फिर से एक बात देख लीजिए, नियाग्रा, कौन सा नियाग्रा जलप्रपात, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है, ये अब इसमें पूछा किसकी सीमा पर स्थित है, ये किस महाद्वीप में पड़ता है। इस प्रकार से क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं। तो नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका है यूएसए कनाडा, यूएसए और कनाडा के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के बीच तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं का मतलब क्या हुआ, कर्क रेखा, मकर रेखा और एक कौन सी होती है, विषुवत रेखा। तीनों रेखाएं जो हैं वो किस महाद्वीप के बीच से गुजरती हैं। तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर अफ्रीका महाद्वीप के बीच तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी माउंट एकांगुआ, ऑप्शन सी है माउंट एल्ब्रोस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से चार में से तीन कोई राइट आंसर, तीन में से कोई एक राइट आंसर है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। डी वाला तो मैंने हटा दिया, डी वाला नहीं है। इसमें से तीन से जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माउंट एकांगुआ। क्या, माउंट एकांगुआ। अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। माउंट विंसन मैसिव, ऑप्शन बी है माउंट एल्ब्रोस, माउंट एकांगुआ या माउंट आबू। तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है माउंट विंसन मैसिव। क्या, अंटार्कटिका का सबसे विशाल जो बड़ा पर्वत है वो कौन सा है, माउंट विंसन मैसिव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। एशिया महाद्वीप का, ये तो आपको 100% पता होगा, इसकी आपको ऊंचाई भी बतानी है। ये क्वेश्चन मैं बताने वाला नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। कंचनजंगा, माउंट एकांगुआ, माउंट विंसन मैसिव या माउंट एकांगुआ। इसमें दो ऑप्शन एक सेम से हैं, देखना, माउंट एक बी और डी सेम है, माउंट एकांगुआ। तो इसको एक करेक्ट करके आप तीन ऑप्शन यहाँ पे रख लीजिए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना, राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी माउंट एल्ब्रोस। क्या, माउंट एल्ब्रोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। अब आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया का, माउंट कोसिस्के, माउंट एल्ब्रोस, माउंट एकांगुआ या माउंट विंसन मैसिव। ये तीनों हट चुके, बचा कौन, एक। तो ए इज द राइट आंसर, माउंट कोसिस्के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। कौन सी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। मलावी झील, विक्टोरिया झील, वैकाल झील या अरल सागल झील। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी विक्टोरिया झील। इस प्रकार से आपको मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं। 25 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही किए, आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर सही किया है। आपको इसका रेशियो भी देना है कि 25 में आपने जैसे 15 या आपने 20 या 22 आपने कितने राइट किए और कितने आपने रॉन्ग किए हैं। तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।